कंगना की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दरअसल बीते दिन बीएमसी ने उनके दफ्तर में जो तोड़फोड़ की थी उस पर याचिका दायर की गई थी उनकी तरफ से। बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ ये कंगना की याचिका है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। आशुतोष, सुनवाई शुरू होने की खबर आ रही है, क्या अपडेट है वहां से आशुतोष? सुनवाई हुई भी है और उसमें इस बीच काफी डेवलपमेंट हो भी गए, क्योंकि सबसे पहले जैसे ही मामला शुरू हुआ कंगना रनौत के वकील जो थे रिजवान सिद्दीकी, उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारे जो तथ्य हैं वो अभी कोर्ट के सामने रखे जाने हैं और मुझे 3 दिन का समय चाहिए, क्योंकि मेरी जो क्लाइंट है कंगना रनौत वो बिल्कुल अभी शहर पहुंची है, उनसे बातचीत करनी है, कई सारे दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है, तो 3 दिन का समय जाए। बीएमसी ने तुरंत इस पर जो आ रही है अपडेट, कंगना की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। कंगना की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। हालांकि आपको बता दें कि बीते दिन ही स्टे तो इस तोड़फोड़ पर हाईकोर्ट ने अपनी तरफ से लगा ही दिया था, लेकिन आज जो याचिका कंगना की तरफ से दायर की गई थी उसके टलने की खबर आ रही है। क्या इस बारे में अपडेट है आशुतोष आपके पास? बिल्कुल 22 तारीख तक सुनवाई टल गई है, लेकिन इस सुनवाई के पहले काफी हलचल भी हुई है कोर्ट रूम में। सीधे सुनवाई टली नहीं। विद्या हमारी सहयोगी जो कोर्ट रूम में थी, जो इन्होंने इस पर नजर रखे पूरी खबर पे। विद्या, सुनवाई 22 तारीख तक टल गई है और क्या क्या हुआ कोर्ट में? दरअसल अदालत में काफी सारे अमेंडमेंट्स की बात हुई। इन्होंने कहा कि रिजवान सिद्दीकी जो कंगना के वकील, उन्होंने भी कहा कि हमें भी कुछ समय चाहिए, क्योंकि हमें भी कुछ कागजात, क्योंकि अमेंडमेंट करने हैं पेटिशन में। साथ ही थोड़ी टेक्निकलिटीज ज्यादा थी, लेकिन उन्होंने कहा साफ साफ कि हमें थोड़ा सा समय चाहिए। उन्होंने जब खुद समय चाहा तो बीएमसी ने भी जाहिर सी बात उन्होंने कहा कि जब वो फाइल करेंगे से तो उसके ऊपर भी हमें भी कहना होगा, तो इसलिए इन सब कागजी कार्रवाई के लिए थोड़ा समय मांगा गया था। बीएमसी ने ये भी कह दिया कि ये देखिए, ये तो मान रहे हैं कि ये कंस्ट्रक्शन इलीगल था, और उन्होंने कहा कि आपने हमारी पाइपलाइन तोड़ दी है पीने। जी बिल्कुल। ये जब इन्होंने खुद ने जो एफिडेविट जो टू एंड फ्रो इन लोग के बीच में पिछले कुछ सालों से जो चल रहा था, तो उसको लेकर उन्होंने बातचीत में कहा साफ कि इस पूरे मामले में ये लोग खुद मानते हैं कि अमेंडमेंट चेंजेस हुए हैं। 2 साल से चल रही थी कागजी कार्रवाई, इस पर जरा जानकारी दे हमारे दर्शकों की। 2 साल से उन्होंने कहा कि बातचीत वो किस बारे में थी? जी देखिए, घर में काफी जो पहले जो ये प्रीमाइसेस था वो एक बंगलो था, इट्स ए रेजिडेंशियल अपार्टमेंट। उसको इन लोगों ने कन्वर्ट करके दफ्तर बनाए थे, वहां पर काम चल रहा था, तो जाहिर सी बात है उसका सब पूरा काफी कुछ बदलाव हुआ होगा। हालांकि बीएमसी की तरफ से यही कहा गया कि ये तो कमर्शियल है, क्योंकि वहां पे तो दफ्तर है, लेकिन डिमोलिशन के पहले नोटिस नहीं दिया गया था, पर्याप्त समय नहीं दिया गया था, जो एक्सचेंज चर्चा नहीं हुई इस बात पे, क्योंकि आज टेक्निकलिटीज पे बहुत ज्यादा ये पूरी बात थी कि आपने नहीं फाइल किया, आपने अमेंडमेंट नहीं किया। तो उन्होंने कहा रिजवान सिद्दीकी ने कि कंगना दरअसल दोपहर के बाद तो आई थी, मेरी मुलाकात भी ठीक से नहीं हो पाई है उनसे, और इसलिए फिलहाल मुझे इस पूरे अमेंडमेंट, क्योंकि वो बहुत जल्दी में उन्होंने कल फाइल किया था, जाहिर सी बात है नोटिस चिपका दिया था, डिमोलिशन होने वाला था, तब वो पहुंचे थे अदालत ने कहा कि दस्तावेज भी देने हैं इसमें। बिल्कुल, तो अदालत ने भी कहा कि बिल्कुल आप बहुत जल्दी में फाइल किया था, तो पूरी तरीके से ठीक से पिटीशन फाइल नहीं हुई है, आप अपने अमेंडमेंट्स कर लीजिए और उसके बाद ढंग से आइए अदालत के पास फिर से, और उसके बाद बीएमसी उस पर अप्लाई करेगी। तो इन सब में काफी समय लगेगा, लेकिन खासतौर से गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में अदालत में बीएमसी के वकील ने कहा ये तो कमर्शियल बिल्डिंग है, तो रिजवान सिद्दीकी ने बोला नहीं ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। तो इसमें बहुत सारे दुराभास हैं। आप समझ लीजिए कि इस बात में कि जब वो खुद कह रहे हैं कि रेजिडेंशियल है, वहां पे लोग भी रहते हैं, लेकिन वो दफ्तर भी है कंगना का, तो इन सब चीजों पे अभी बहुत लंबी बहस चलेगी फिलहाल। लेकिन बीएमसी ने आग्रह किया कि अगर आप कह रहे हैं कि हम स्टेटस को मेंटेन करें, हम कार्रवाई नहीं करें, तो आप भी बनाएंगे नहीं कुछ, तो आप भी वहाँ कुछ नहीं करेंगे। आप वहाँ पे जो पाइपलाइन टूटी है वैसी रहेगी, जो इलेक्ट्रिसिटी कटी है वैसी रहेगी। क्या कंगना रनौत की ओर से कहा गया कि हाँ स्टेटस को बना रहेगा? नहीं, अभी फिलहाल अदालत ने कहा कि इस पूरे मामले पे 22 तारीख को चर्चा करें। 22 तारीख तक टल गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि दोनों पक्षों की ओर से कहा गया कि अगर आप आगे तोड़ेंगे नहीं, तो उन्होंने कहा कि आप आगे जोड़ेंगे भी नहीं। तो यानी जैसी तस्वीर है वैसी है, दोनों एक दूसरे का कहा कि एज इट इज रहेगा। पाइप तोड़ने, बिजली काटने तक की चर्चा हुई। कंगना रनौत की ओर से कहा गया, बीएमसी ने कहा कि देखिए ये ऑन पेपर मान रहे हैं कि ये रिहायशी इलाका है, बावजूद इन्होंने इस पर दफ्तर बनाया है। सोमवार तक सभी पक्ष जो है पूरे कागजात इस मामले में सौंपेंगे। कंगना रनौत की ओर से कहा गया कि हमें समय चाहिए 3 दिन का, क्योंकि कंगना रनौत अभी लौटी है। इस मामले में जो भी दस्तावेजों की जरूरत है वो हमें कोर्ट में रखने के लिए समय चाहिए। चूंकि दोनों पक्षों ने समय मांगा है, अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 22 तारीख की तारीख मुकर्रर कर दी है। अंजना, तो बात इतनी साफ हुई है कि ना जोड़ेंगे ना तोड़ेंगे, यानी बीएमसी और तोड़फोड़ नहीं करेगी। इधर कंगना की तरफ से वकील ने कहा है कि कुछ जोड़ेंगे नहीं, पाइपलाइन, बिजली, वाटर पाइपलाइन
बिजली, सब कुछ वहां पर टूटा हुआ है और इन सब के बीच अभी कोई भी वहां पर कुछ करेगा नहीं, ये कहते हुए यथास्थिति बहाल रखते हुए अब 22 तारीख के लिए मौसमी सुनवाई टल गई है। वहां पर रेसिडेंशियल एरिया कहा जा रहा है, लेकिन आपने तो लगातार दिखाया है अनेकों दफ्तर, अनेकों रेस्टोरेंट सब वहां पर है और ये बिजली और वाटर पाइपलाइन ये सब कुछ टूटा हुआ है, इसको जोड़ना नहीं है। क्या कुछ समझ में आ रहा है वहां पर मौसमी? जी अंजना, देखिए दो बड़ी बातें हैं। हालांकि कानूनी लड़ाई 22 को होगी, पर जो अहम की लड़ाई है, प्रतिष्ठा की लड़ाई है, नाक और साख की लड़ाई है, वो जारी है। यही वजह है कि यहाँ पे अभी इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। दूसरी बड़ी बात कमर्शियल और रेजिडेंशियल की लड़ाई है। यहाँ पे लगातार हम दिखा रहे हैं, एक यहाँ पे केयरटेकर है जो यहाँ रह रहा है, उसके बिना पे वकील कह रहे हैं उनका हाउस हेल्प रहता है यहाँ पे। ये रिहायशी इलाका है, यहाँ पे बाकायदा वो रहता है, इसलिए ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। बीएमसी कह रही है हमने इसलिए गिराया, हमने इसलिए क्षति पहुंचाई क्योंकि ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है, वहाँ पे किचन और सारे इस तरह के जो घर में इंतजाम होते हैं वो बने हुए थे। तो बहरहाल, और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे रजिस्टर भी कर दिया रिजवान सिद्दीकी ने कि पाइपलाइन और वाटर पाइपलाइन और बिजली तोड़ी हुई है, जो है यहाँ पे कनेक्शन बिगड़ा हुआ है। हम सुबह से दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पे जो सुबह से कुछ रिपेयर का काम चल रहा था, लगातार बिजली को बहाल करने का काम चल रहा था। तो बहरहाल बीएमसी ने बोल दिया है कि अब वो काम रोक दिया जाए, जस का तस है ये दफ्तर वैसे ही छोड़ा जाए। तो कुल मिला के ये साफ कहा जा सकता है कि बीएमसी बैकफुट पे नहीं आई है, यहाँ बीएमसी भी अपनी तैयारी लेके आई है। और ये भी रिजवान सिद्दीकी ने रजिस्टर कर दिया कोर्ट को कि हमारी मुवक्किल तो थी ही नहीं, हमारी मुवक्किल तो देर दोपहर आई है, कल हम तैयार ही नहीं कर पाए कुछ। तो एक तरीके से जो ओनर है, जो मालिक है इस मकान का, वो यहाँ नहीं था और बीएमसी ने तब इसको डिमोलिश किया है। तो सारी थ्योरी इस पर इवॉल्व करती है अंजना, इस पे आधारित है कि आपने किस तरह से जल्दबाजी में इस दफ्तर को क्षति पहुंचाई। बिल्कुल, पंकज उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या पंकज, आप दिखा रहे थे वहां पर हलचल है, क्या हम माने कुछ देर में वहां से कंगना निकल सकती है दफ्तर के लिए? पंकज। जी हाँ अंजना, लग तो ऐसे ही रहा है कि थोड़ी देर में कंगना रनआउट निकलेंगी। देखिए उस तरफ सबसे पहले आपको दिखाऊं मुंबई पुलिस का किस तरीके से यहाँ पर जमावड़ा है। दिस इज एन इंडिकेशन इनफ कि जरूर यहाँ पर सिक्योरिटी तो बिल्कुल टाइटन कर दी गई है। दूसरी तरफ मैं देखूं सड़क के मोड़ पर ही मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे, दो हैं मुंबई पुलिस की गाड़ियां जो हैं वो बिल्कुल रेडी मोड में है कि यहाँ जैसे ही अंदर से गाड़ी निकले तो बिल्कुल वो टर्निंग पे बिल्कुल जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाए। जो उनके एस्कॉर्ट व्हीकल है वो भी तैनात कर दी गई है। अंदर मुंबई पुलिस के करीब 10 से 15 अधिकारी अब अंदर पहुंच गए हैं। सिविल क्लोथ में भी अंदर अधिकारी मौजूद हैं, उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी भी अंदर मौजूद है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो उनको सिक्योरिटी दी है वो भी अंदर मौजूद है। यानी इंडिकेशंस तो पूरे आ रहे हैं कि शायद कंगना रनौत अब यहां से निकलने वाली हैं। जैसे ही कुछ भी यहां पर डेवलपमेंट होता है दर्शकों को आज तक सबसे पहले वो तस्वीरें दिखाएगा। ग्राउंड जीरो पर मैं यहां पर मौजूद हूं, कंगना के खार का जो रेजिडेंस है उसके सामने ये दिन की सबसे बड़ी हलचल है। मुंबई पुलिस के बहुत ज्यादा यहां पर कर्मी इस वक्त मौजूद हैं, आला अधिकारी भी यहां पर पहुंच गए हैं क्योंकि कंगना ने पहले ही कहा था कि सिक्योरिटी उनको चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको सिक्योरिटी दे दी है। मुंबई पुलिस भी यहां पर मौजूद है, अब बस इंतजार है कि कंगना रनौत कब यहां से निकलती है। जी बिल्कुल आशुतोष, वहां पर जाकर सभी लोग लगता है असेस भी करना चाह रहे हैं कि किस तरह से वो अपना जवाब बनाकर देंगे, क्योंकि ये बिजली पानी की पाइपलाइन को काटता है, ये सब कुछ अपने नए सिरे से कैसे जवाब तैयार करके कोर्ट में देना है, ये एक बड़ी चुनौती इस पक्ष के लिए भी होगी क्योंकि बीएमसी की कार्रवाई में बदनीयती है, ये तो हाईकोर्ट ने बीते दिन ही कह दिया था, मैलिफाइड इंटेंशन दिखता है। लेकिन यहां से आगे क्या, यहां से आगे मजबूत पक्ष तैयार करना है रिजवान सिद्दीकी को। और ये तस्वीरें आ रही हैं जहां पर अब खार, जहां से मुंबई में उनका घर है और माना जा रहा है कि यहीं से कंगना निकलकर दफ्तर के लिए रवाना हो सकती है। आशुतोष। बिल्कुल अंजना, दोनों पहलू हैं। एक तो जो हम राजनीतिक पहलू देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर किस तरह की राजनीति है, लेकिन दूसरा तकनीकी पहलू है। मसलन कंगना रनौत के वकील का ये कहना कि ये रिहायशी इलाका है, बीएमसी का ये कहना कि अगर रिहायशी है तो आप इसमें कमर्शियल एक्टिविटी कैसे कर रहे थे, क्योंकि रिहायशी इलाके में बिजली पानी के कनेक्शन के लिए आप डोमेस्टिक कंजम्पशन दिखाते हैं, परमिशन लेते हैं। कमर्शियल इलाका है तो उसमें आप कमर्शियल यूनिट के हिसाब से आपको चार्ज भरना होता है और उसके रेट कमर्शियल आपको देने पड़ते हैं। इन सब को बीएमसी आधार
दफ्तर बनाएगी, लेकिन साथ ही रिहायशी इलाके में अगर उन्होंने दफ्तर खोला तो क्या उसकी अनुमति ली थी? क्योंकि कई बार जब ऐसा कुछ होता है तो उसकी अनुमति ली जाती है प्रशासन से, जो उसमें सिविक एजेंसीज हैं, जो अथॉरिटीज हैं। तो ऐसे में कंगना की ओर से ये कोशिश की जाएगी कि अगर हमने खोला है, अगर हमने घर में कुछ तब्दीली की थी, जो बीसीसी होता है, बेसिक कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर है, अगर उसमें हमने कोई बदलाव किया था तो ये रहा हमारे पास अनुमति पत्र, ये रहे तमाम दस्तावेज और ये रहे वो परमिशन जिसके चलते हमने कहा कि हम दफ्तर खोल रहे हैं और इसमें हमारे पास हर चीज की मंजूरी है। अगर वो सारे दस्तावेज कागज वो कोर्ट में सौंप देते हैं तो बीएमसी के लिए निराशा तो छोड़िए, उल्टे पड़ जाएगा मामला सारा दांव। न सिर्फ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, न सिर्फ बीएमसी को जुर्माना देना पड़ेगा, बल्कि राजनीतिक रूप के साथ साथ सामाजिक रूप से जिस तरह की एम्बैरेसमेंट जिसको कहते हैं उसका सामना करना पड़ेगा। न सिर्फ शिवसेना के लिए निराशाजनक होगा, बल्कि पूरी महाराष्ट्र सरकार पे सवाल उठेगा कि आप एक महिला के पीछे राजनीतिक विद्वेष के तहत पड़े और इस तरह आपने बदले की कार्यवाही की। लेकिन ये सब तब जब कंगना रनावत की ओर से तमाम दस्तावेज कोर्ट के सामने रखे जाएंगे कि उनका जो घर का स्ट्रक्चर था वो सही था, अंदर कोई बदलाव बिना अनुमति के नहीं हुए, जो भी हमने दफ्तर बनाया उसके लिए अनुमति ली गई थी और सारे दस्तावेज हमारे पास हैं। और इसीलिए दोनों पक्षों ने 3-3 दिन का समय मांगा है, जब वो अदालत को अपने दस्तावेज देंगे। और 22 तारीख को इस दंगल की दूसरी सुनवाई मुंबई हाई कोर्ट में 22 तारीख को होगी। अंजना, 22 तारीख तक का इंतजार करना होगा, लेकिन उससे पहले पूरे अपने तरीके से अपने पक्ष को तैयार करना है। मौसमी आ सकती है यहाँ कुछ देर में कंगना? जी बिल्कुल अंजना, जी बिल्कुल। देखिए अंजना, कंगना यहाँ पे आ सकती हैं किसी भी वक्त और आपका नाम और कंगना का नाम काफी मेल खाता है। बार बार माफ कीजिएगा, मैं बार बार आपको दूसरे नाम से बुला लेती हूँ, पर इंटेंशन सही है और वही इंटेंशन शायद कोर्ट भी देखेगा, क्योंकि इंटेंशन मंशा क्या थी बीएमसी की? क्या मंशा बीएमसी की बदले की कार्रवाई थी या फिर तकनीकी नियमों के आधार पे बीएमसी ने कार्रवाई की? और यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ, MRTP महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग, MRTP के तहत ये नोटिस दिया गया। अगर आसपास के पड़ोसी कोई कंस्ट्रक्शन वर्क को लेके कंप्लेन करते हैं तो बीएमसी बुलडोजर चढ़ा सकती है, वो भी नोटिस 1, 2, 3 नोटिस देके। पर अगर MRTP के तहत नोटिस दिया जाता है, दोषी पाया जाता है कि नहीं ये गैर संवैधानिक गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन है और नोटिस दिया जाता है, तो इमीडिएटली तुरंत उस कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश किया जा सकता है। और इसलिए एक ये कह लीजिए सोची समझी रणनीति के तहत या फिर नोटिस को एक साउंड बैकग्राउंड बनाने के लिए और आधार बनाने के लिए MRTP के तहत नोटिस दिया गया कि इस निर्माण को आप तुरंत ठीक कीजिए या परमिशन लेटर लाइए, अनुमति पत्र लाइए कि आपने इसको रीडिजाइन किया है। पर अब ये साफ हो गया अंजना कि इस दलील पर पूरी लड़ाई आधारित रहेगी कि ये घर है कि दफ्तर, और हरकत कुछ नजर आ रही है, हम लोग नजर भी बनाए रखेंगे। पंकज कुछ बता रहे हैं, मौसमी जल्दी से चलते हैं। पंकज, पूरा ये मामला अब इसी पे आधारित रहेगा। पंकज इशारा कर रहे हैं। पंकज जी अंजना, एक्टिविटी वही है जो पहले थी। मुंबई पुलिस को मैं देख सकता हूँ यहाँ पर हाइटेंड एक्टिविटी बढ़ चुकी है। अब जो मेन गेट है वहां पर भी वो किसी को आने नहीं दे रहे हैं, यानी जो मेन गेट है भी मुंबई पुलिस का धीरे धीरे जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। करीब 45 से 50 मुंबई पुलिस के कर्मी हैं। 2 मुंबई पुलिस की गाड़ियां मैं यहां पर देख सकता हूं, बिल्कुल रेडी मोड में नजर आती हैं। इनफैक्ट 1, 2, 3 मुंबई पुलिस की गाड़ियां यहां पर मौजूद हैं। भारी संख्या में मुंबई पुलिस यहां पर मौजूद है। मेन गेट की तरफ हमको जाने नहीं दिया जा रहा है। रिसेप्शन एरिया में भी काफी संख्या बल मौजूद है। ये देखिए एस्कॉर्ट व्हीकल भी जो सबसे आगे रहता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। यानी पूरे इंडिकेशन हैं कि कंगना रनावत किसी भी वक्त अब यहाँ से निकल सकती हैं। ये मुंबई के सबअर्बन इलाका खार है। इसी इलाके में 16th रोड में 5वें माले पर देखिए, जहां पर ये आपको हरे झाड़ नजर आ रहे हैं, 5वें माले पर यहीं पर कंगना रनावत का अपना पूरा बंगला है और उनकी बहन रंगोली भी अंदर है। शायद वो अकेली बाहर आएंगी, शायद दोनों साथ में आएंगी। पहले ही उन्होंने अपनी बहन को भेजकर वहां पर से पूरी रिपोर्ट ले ली थी। अब कंगना देख रही है कि किस तरीके से पूरा जो जन सैलाब है, पूरा जो सपोर्ट है, अब वो इस वक्त उनको मिल रहा है। शायद उन्होंने भी अच्छी तरीके से ये जान लिया है कि इस वक्त अगर वो बाहर निकलती हैं और ज्यादा उनको सपोर्ट मिलने वाला है, क्योंकि काफी संख्या में मुंबई वासी अब बीएमसी की जो उनकी कल की हरकत थी उस पर सवाल कर रहे हैं। कह रहे हैं पहले से हमने बीएमसी को इतना प्रोएक्टिव कभी नहीं देखा। जब
कंगना रनावत अपने घर में मौजूद नहीं थी, जब वो शहर में मौजूद नहीं थी, तो फिर उनके एब्सेंस में आपने ऐसी कार्रवाई करके आखिर क्या हासिल कर लिया? क्या पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज्यादा था कि आप मजबूर हो गए ऐसी हरकत करने के लिए? थोड़ा सा अगर आगे मैं और जाता हूं तो एक यहां पर और मुझे मुंबई पुलिस की यहां पर वैन जिप्सी नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर एक एस्कॉर्ट व्हीकल 2, मुंबई पुलिस की 1 2 3 4 5 यानी 5 मुंबई पुलिस की गाड़ियां हैं, एक एस्कॉर्ट व्हीकल है। 35 से 40 तो मुंबई पुलिस के कर्मी हमने आपको दिखा दिए वहां पर हैं, करीब 10 से 15 अंतर है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अनप्रेसिडेंटेड सिक्योरिटी जो है वो ग्राउंड जीरो पर इस वक्त नजर आ रही है सिर्फ कंगना रनावत के लिए। यानी जब वो यहां से अपने बंगले से बाहर निकले और पाली हिल बांद्रा का इलाके में जाए, यानी खार इलाके से बांद्रा जहां पर उनका बंगला है जो अब तोड़ दिया गया है, वहां तक पहुंचने का रास्ता आप समझ लीजिए 20 से 25 मिनट का है। बहुत से बहुत ज्यादा अगर ट्रैफिक लग जाता है तो आधे घंटे का समय लगेगा। तो इस आधे घंटे के रास्ते को मैं दूसरे बैक गेट पे भी जाने की कोशिश करता हूं। कुछ एक गाड़ी का मूवमेंट मुझे यहां पर नजर आ रहा है। मेरे कैमरा पर्सन राजू नामदार मेरे साथ हैं। गाड़ी तो निकल रही है यहां से, क्या इस गाड़ी में कंगना रनावत जाएंगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हर पल जो भी डेवलपमेंट हो रहा है इस बिल्डिंग में उसकी पल पल की जानकारी हम यहां पर दर्शकों को दे रहे हैं। और अब पूरे ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कंगना रनावत यहां से निकल सकती हैं। निकल के वो आखिर कहां जाने वाली हैं? इन ऑल लाइक्लीहुड शायद अपना जो उनका पाली हिल में उनका जो ऑफिस है वहां पर जाएंगी और असेसमेंट करेंगी आखिर क्या हुआ है। क्योंकि उनके लॉयर जो रिजवान सिद्दीकी हैं उन्होंने तो कल ही कह दिया था कि वहां पर जो उनका पर्सनल जो सामान था, उन्होंने जो संजो कर जो सारे सामान रखे थे, इतने सालों से उन्होंने जो संजो कर सामान रखा था, उनका जो डैमेज कर दिया है, दे विल सीक द डैमेजेस एज वेल। और सुबह ही वो बता रहे थे करीब 2 करोड़ के आसपास उन्होंने डैमेजेस का असेसमेंट किया है। और वो कहेंगे कोर्ट के सामने जाकर, देखिए बीएमसी ने डिमोलिशन के नाम पर, स्ट्रक्चर्स को गिराने के नाम पर आखिर क्या किया है? आर्टिफैक्ट्स तोड़ दिए हैं, पर्सनल जो फर्नीचर था उसको तोड़ दिया है, ड्रिलिंग मशीन जो है दीवारों के अंदर घुसा दी और फिर उसको निकाल दिया गया है, जितने पंखे थे उनको उखाड़ फेंका है। देखिए कोर्ट के सामने कहा जाएगा क्या यह तरीका था स्ट्रक्चरल चेंजेस को ध्वस्त करने का? तो सवाल बहुत बहुत ज्यादा होंगे तीखे। अब कोर्ट फैसला करेगी बीएमसी ने जो किया क्या वो ठीक किया या इसमें द्वेष की भावना थी, पॉलिटिकल प्रेशर था। क्योंकि अब तो मामला इतना ज्यादा बढ़ गया है, आम मुंबई वासी सोशल मीडिया के जरिए पूछने लगा है, बीएमसी आखिर बताइए आपने ऐसा किया तो क्यों किया? ऐसी जल्दबाजी क्या थी कि 24 घंटे के अंदर नोटिस के बाद आपने पूरा जो उनका स्ट्रक्चर था उसको धराशायी कर दिया? बिल्कुल, खार से एक तरफ जहां कंगना का घर है वहां से पंकज उपाध्याय और दूसरी तस्वीर में आपको दिख रही है मौसमी सिंह। मौसमी, मुझे आपके नाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, लेकिन मौसम बड़ा खराब चल रहा है अभी। कम से कम सियासी पारा तो किसी के भी कंट्रोल में अब नहीं है। सियासी पारा ऐसे बेलगाम बढ़ रहा है कि मिलावट की सरकार बनाई, यहां कहती है कंगना रनावत, कहती हैं वंशवाद के नमूने हो। दूसरी तरफ ऐसी अमर्यादित असंसदीय भाषा संजय राउत ने कही जिसको टीवी पर दोहराना भी मुश्किल है सबके लिए। बाद में समझाने लगे मैं तो नॉटी बोल रहा था। आज कह रहे बीएमसी कमिश्नर से पूछिए। लेकिन ये जो तार जुड़ रहे हैं ना, ये आने वाले वक्त में बड़ी परेशानी के संकेत दे रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार वर्सेस हिमाचल प्रदेश, कंगना रनावत और बाई कैटेगरी सिक्योरिटी देकर केंद्र सरकार भी। घमासान के केंद्र में आप दोनों खड़े हैं इस वक्त। मौसमी सिंह जी। अंजना, मुझे पता था आप तंज कसेंगी, पर सियासी मौसम को भांपने के लिए कोई और बेहतर नहीं है बल्कि मौसमी बेहतर है। और आपको बता दें कि कंगना रनावत जब निकलेंगे अपने घर से तो उनका दफ्तर ज्यादा दूर नहीं है, पर उनका जो सियासी सफर है वो काफी लंबा नजर आ रहा है। जिस तरह से वो देवेंद्र फडणवीस साहब को जी बोल रही हैं, आज उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने एक तरह से तंज कसा महाराष्ट्र सरकार पे कि ये जो गठबंधन है ये सोनिया सेना का गठबंधन है। मैं दोबारा और तिबारा वो ट्वीट पढ़ती रही क्योंकि कंगना रनावत बतौर अगर ये लड़ाई लड़ रही है तो क्या सिर्फ एक एक्टर जिसके साथ नाइंसाफी हुई है उसके तौर पे लड़ रही है, या फिर वो बतौर ये लड़ाई सियासी रूप से भी लड़ रही है। और कुल मिला के अगर आप देखें जिस तरह से उनको हिमाचल प्रदेश सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री से सपोर्ट मिला और लगातार वो उनके पक्ष में अपना बयान दे रहे हैं। उसके बाद उन्होंने गृह मंत्रालय को धन्यवाद किया, गृह मंत्री को धन्यवाद किया, लगातार उसके बाद देवेंद्र फडणवीस बयान दे रहे हैं। कुल मिला के कंगना रनावत एक सियासी मंच भी अपने लिए खड़ा कर रही हैं।
जहां वो ये लड़ाई नाक और साग के लिए लड़ रही हैं, एक सियासी मंच भी खड़ा कर रही हैं। तो इस 10 मिनट के सफर में वो कहीं ना कहीं राज्यसभा से लेके लोकसभा से लेके तमाम लक्ष्य अपने निशाने में रख सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से वो चर्चा में बनी हुई है और जिस तरह से पहले उन्होंने हिमाचल प्रदेश की प्रतिष्ठा की बात की, उसके बाद अब आप देखिए कि पहले वीडियो में उन्होंने जय महाराष्ट्र नहीं बोला था, जय भारत जय हिंद बोला था, पर उनको लगा कि मुंबई में रहना है तो जय महाराष्ट्र भी कहना है, और लगातार जय महाराष्ट्र संजय राउत कह रहे थे अपने ट्विटर पे। तो उन्होंने इस बारी जब वीडियो दिया और लगातार जो ट्वीट कर रही हैं उसमें मराठी प्राइड की भी बात कर रही हैं कि मुंबई में जो अपनी कर्मभूमि बनाता है उसको भी मराठी प्राइड, मराठी प्रतिष्ठा की चिंता है। और मैं मुंबा देवी की भी भक्त हूँ, हनुमान, पंचमुखी हनुमान की भी भक्त हूँ। जी, अगर कोई भी देशवासी हो जिसने भी वो वीडियो कल देखा हो, जिस तरह से अंदर ड्रिलिंग से दीवारें ढाई जा रही थी, बाहर से क्रेन जैसे नोच रहा था पूरे इमारत को, हर कोई हिल गया। एक लड़की, वाकई ये कहानी कंगना रनौत से कोई नहीं छीन सकता कि एक लड़की जो हिमाचल प्रदेश से निकली और फिर मुंबई में जाकर अपनी मेहनत की बदौलत, अपनी कमाई से उसने ये दफ्तर बनाया, उस पे इस तरह की कार्रवाई की जरूरत नहीं थी, वो भी नियमों की अनदेखी करते हुए, वो भी मैलिफाइड इंटेंशन, बदनीयती के साथ करके आपने न जाने कितने लोगों को अपने खिलाफ कर दिया है। ये कोई नहीं छीन सकता कि आपने जो बीते दिन कार्रवाई कराई है, जो की है बीएमसी ने, उस पर गंभीर सवाल खड़े होंगे। 22 के लिए मामला जरूर टला है, लेकिन आप देखिए ना, पानी की सप्लाई को वाटर पाइपलाइन, बिजली काट दिया, मतलब जैसे एक टारगेट के साथ आए थे कि ये हमें आज करके जाना है, हर हाल में करना है। ये फर्नीचर भी इलीगल था क्या? ये जो दीवारों पर आईने लगे हुए थे, क्या ये भी इलीगल था? आपने तमाम जो तरीके से नुकसान पहुंचाया गया है वो बहुत क्वेश्चनेबल है, बहुत सवाल खड़े करता है। मौसमी, बिल्कुल सटीक अंजना, आपने बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन दिया है, क्योंकि देखिए हमारा देश एक आज़ाद देश है, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, एक टॉलरेंट सोसाइटी है, और कोई भी समाज ये बर्दाश्त नहीं करता कि आप किसी पर इस तरह से किसी को अपनी सियासत का शिकार बनाएं। और जो कार्रवाई बीएमसी ने की है, जैसे कि आप बता रही हैं, मैं खुद मौजूद थी उस समय पूरे बुलडोजर के साथ, जो कार्रवाई की है, कहीं ना कहीं यहाँ की जनता भी ये मानती है कि ये बेजा कार्रवाई थी, क्योंकि मुंबई तो पूरी बसी ही तमाम अवैध निर्माणों में है, इतनी सारी बस्तियां बस गई हैं, तमाम पार्क है, सरकारी जमीन है जिसमें घर और बस्तियां बसी हुई हैं। क्या बीएमसी ने सारी कार्रवाई पूरी कर ली थी? एक बात ये, और दूसरी बात ये, बेधड़क बेबाक एक्टर है कंगना रनावत। आपने बिल्कुल सही कहा, एक लड़की 15 साल की उम्र में घर छोड़ के आती है, वो अपना एक मुकाम बनाती है मुंबई में, फाइनेंशियल कैपिटल, माया नगरी, बॉलीवुड शोबिज की दुनिया में, एक अनजान शहर में वो अपनी कामयाबी खुद हासिल करती है अपनी मेहनत से, और बड़ी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर पिक्चरें ये कह रही है, हम और आप नहीं कह रहे। उसके साथ जब ये होता है तो जो पॉलिटिकल मैसेजिंग है और जो सरकार की तरफ से मैसेजिंग है, वो पूरी उसकी भद्द पिट जाती है, और यही शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार के साथ हुआ, इसीलिए वो अब पल्ला झाड़ रहे हैं, सामने आके वार नहीं कर रहे। बिल्कुल, आशुतोष भी काफी हलचल वहां पर दिखा रहे हैं, चले जा रहे हैं लाइव कैमरा पर ही, लेकिन पंकज उपाध्याय के पास ज्यादा हलचल है, वहां पर से अब गाड़ी निकलने वाली है कंगना रनौत की और वो पहुंचेगी मौसमी के पास। आप तीनों बने रहिए, लगातार कंगना के इस रण में आप लाइव कवरेज नॉन स्टॉप आज तक पर देख रहे हैं। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं क्योंकि इस वक्त अभी सरगर्मी तेज है। माना जा रहा है कि पहले उनकी बहन गई थी और अब खुद कंगना भी जाकर दफ्तर में जो नुकसान हुआ है वो देखने के लिए पहुंच सकती है। 22 सितंबर तक फिलहाल हाईकोर्ट में मामला टला है। हम लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।